राखा लक्ष्मण नाम उदार। पुनः सुमित्रा के गोद में जो खेल रहे उस नन्हे बालक का नाम वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा। लक्षण राम राम प्रिय, जिनमें सकल लक्षण है श्री राम के चरणों की सेवा का सकल लक्षण विराजमान है। ये राम प्रेमी अद्भुत प्रेमी होंगे जिनके बिना ये जीवन नहीं धारण कर सकते। अतः इनका नाम लक्ष्मण होगा। और ये जो कैकेयी के गोद में शिशु है इनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। जाके सुमेरन सेरी पुनास, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। जाके सुमेरन सेरि पुनासा, जाके सुमेरन राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न ग्रंथि, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही शत्रु धराशायी हो जाए, शत्रु नष्ट हो जाए, इसलिए ये शत्रुघ्न कहलाएंगे। अनेक बाल लीलाएं हुई, 11 दिनों के बाद और होती रही। देखते ही देखते कुछ और बड़े हुए। मुझे तो थोड़े में आज विवाह भी करा देना, और ऊपर से वर्षा भी हो रही है। टप 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 बरस भी रहा है। टप 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 बूंदे आई, लोगन घोर घटाई छाई। लगा बरसने पानी झम झम झमझम न पड़ने लगे। तो देखो, कहीं यज्ञ हो, कथा हो और वर्षा हो तो इसे अपशगुन नहीं मानना चाहिए। ये शकुन है। तुम्हें लगता है कि विघ्न, विघ्न नहीं है। गृहस्थों से पूछो, खेत खलिहान में काम करने वाले से पूछो, जो रबी के फसल लगा रहे उनसे पूछो, ये अमृत बरस रहा है। तुम तो गांवों में रहते, गांव से लेकर के शहरों में घूमते रहते, और जब मैंने आकाश में बादल को देखा तो मेरा मन मयूर नाच उठा। वाह, इसलिए इन्हें बरसने दो, मत मनाओ कि ना बरसे। बरसे, आप बरसते रहो, आप ऊपर से बरसो, हम यहाँ राम कथा पीयूष वर्षण करते रहे। हाँ, इतना ही बरसो कि हम भी बरसते रहे। हमारी बरसात मत रोकना। श्री राम भद्र भगवान के घुटने के बल चलने लगे। घुटुरुनि चलत रेणु तनु मंडित, मुख दधिले पकिए। और माताएं सोने के कटोरे में दही भात भगवान को बड़ा प्रिय है। माखन और मिश्री उठते ही, और मुख हाथ धोने के बाद दही भात। थोड़ा दिन चढ़े तो दही भात, और उठते ही माखन मिश्री। आंख खुलते ही माखन मिश्री का भोग, खुलते ही आंख। और सूर्योदय के बाद जब थोड़ा दिन चढ़े, प्रथम प्रहर,
तो दही भात दधियो तन लपटाई। मैया मुख में दही भात खिलाते। घुटुरु निचलत रेणु तनु मंडित मुख दधी लेप किए। किसी के हाथ का खाते, किलकारियां मारते, माताएं तालियां पिटती, चुटकियां बजाती, अपनी ओर बुलाती। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घुटने के बल बकैया, सुंदर झगुलियां धारण किए हुए हैं पीताम्बरी। माताएं चुटकियां बजाती और उधर दौड़ पड़ते। निकट जाते तो झट मुख में दही भात खिला देते। कभी कभी पकड़ करके खड़ी करती और खड़े करके अंगुलियों को पकड़ा देती। देखो, माँ जब भी अपने छोटे बालक को पकड़ाती है तो 2 अंगुली पकड़ाती है। पकड़ती हो ना, दोनों। लेकिन ये जो पिता लोग हैं ना, बाप, एक एक। अब ये नहीं कि ये बुरे हैं, तुम दोनों अंगुली पकड़ा करके पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भरता की आकांक्षा करते हो। लेकिन पिता कहता नहीं, एक ही पकड़, एक अपना भी पैर का उपयोग कर, बैलेंस बना, जीवन जीना है तुझे। ये हमारी कठोरता, तुझे संसार में जीने की शिक्षा है, इसलिए मेरी एक ही पकड़। माता दोनों उंगली पकड़ा के चलाने का यत्न कर रही है। तो और कभी कभी छोड़ देती, एक छोड़ती फिर दोनों छोड़ देती, तो ठुमुक ठुमुक करके 2-4 कदम चलते पुनः गिर पड़ते। इस दृश्य को मानसकार ने जब देखा तो गाए बिने उन्हें रहा न गया। तो एक पंक्ति हम भी उन्हीं का दोहरा लें। ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दशरथ की रनिया चलत कुछ और बड़े हुए तो मित्रों की मंडली बन गई और अवध की पंचकोशी जो परिक्रमा आज भी अभी अभी गुजरी है, आंग्ल नवंबर 20 को पंचकोशी परिक्रमा हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जो होती है, उस पंचकोशी परिक्रमा आज भी उसकी सीमांकन है। उस पंचकोशी परिक्रमा में भगवान की
जो 5 वर्ष तक की लीला है वो पंचकोशी परिक्रमा के भीतर की लीला है। फिर यज्ञोपवीत आदि संस्कार, 8 वर्षम उपनयित, 8 वर्ष के क्षत्रिय बालक का उपनयन होना यज्ञोपवीत। ये यज्ञोपवीत विद्यारंभ संस्कार है, वेदारंभ के निमित्त यज्ञोपवीत। संस्कार करने की विधि है। गुरुदेव वशिष्ठ ने अन्य अन्य संस्कारों के पश्चात पुनः कई संस्कार हुए। चूड़ाकरण हुआ, नामकरण के बाद चूड़ाकरण हुआ, चोटी। अब तो चोटी गायब है, तो देवियों आप लोगों ने रख करके प्रतिष्ठा बचा लिया है सनातन धर्म का। अब सुनता हूं कि ये लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाके कटाना शुरू कर दिए, हिप्पी कट। कामिन्यः केशशूलिन्यः। और यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत पहले देवर्षि नारद ने 5000 वर्ष पहले कलयुग के धर्म में वर्णन किया है कि जिनके भीतर कलह और कलयुग प्रवेश कर गया, जिन नारियों के भीतर, ध्यान देना मुझसे नाराज मत होना, जिन नारियों के भीतर कलयुग प्रवेश कर गया है वही अपने केस को कटवाती हैं। उन कटे हुए केस वाली को देखना तो समझ लेना कि हाँ पक्की ये कलयुगी है, कलयुग के कलह इसे बहुत प्रिय है, इसलिए कटा रखा है। देखो मुझ पर नाराज मत होना, मुझे कहने दो। ठीक है, तुम्ही लोगों ने बुलाया है, ऐसी बात थोड़े, लेकिन सच तो शास्त्र तो सच कहता है। कामिन्यः केशशूलिन्यः। जहां कुछ दिखे सुंदर उसी के प्रति कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए बादरायण वेदव्यास ने ये केस कटाने वाली का प्रथम विशेषण दिया है कामिन्यः बहुवचन। कामिनी यह दृश्यते तत् कामयते। जहां कहीं दिखाई पड़े सौंदर्य उसी की कामना करने लगो, उसी को कामिनी कहा गया है। वही केश शूलिनी होती है। हाँ, बार बार मैं हाथ जोड़ता, यदि कोई कटा करके बैठी हो तो मुझे क्षमा कर देना। हाँ, साथ साथ प्रशंसा भी करता कि तुम्ही लोगों के कारण सनातन धर्म की चोटी दिखाई पड़ रही। हाँ, हमसे भी लोग पूछते हैं कि बाबा इतनी मोटी चोटी क्यों रखते हो? हमने कहा तुम्हारे बदले में रखा हूं। जो पूछते हैं ना उन्हीं को कहता तुम्हारे बदले में रखना पड़ा, क्या करूं? चोटी तो इतना भी रखता तो काम चल जाता है, लेकिन तूने जो नहीं रखा तो क्या करूं? 5 के बदले अकेले पंचशिखा रख लिया। और जो जो हमारे निकट रहते हैं उन सबको पंचशिखा रखवाता हूं कि देखो कुछ दूसरों के बदले भी रखा करो, अपने लिए तो रखो ही, कुछ अन्यों के बदले भी रख लिया करो। और इन देवियों को जरा देखो जिनके सिर पर पूरे पंचशिखा, संपूर्ण शिखा विराजमान है। इसलिए संपूर्ण चोटी रखने वाली देवियों का अभिनंदन भी है और बंधन भी है। और आसपास में कोई ऐसा कराती हो तो तुम सब भी उसे कहना है कि देखो चोटी मत कटाया करो। जो चोटी रखती है वही चोटी तक जाती है। ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को तय करना हो तो चोटी जरूर रखो। देखो ये आग केवल सनातनियों के भीतर ही लगी है, चोटी कटाओ चोटी कटाओ। और पूछने पर लोग कहते क्या है, क्या कहे ठाकुर ने, नाई ने काट दिया जब तक। अरे कैसे काट देगा? पहले ही पकड़ लेना, चोटी मत काटना, चोटी मत काटना। भला ऐसे चोटी क्यों काट दे? तो स्वतः आप अपनी चोटी कटा करके क्रिप्टो क्रिश्चियन, चोटी नहीं है तो आप क्रिप्टो क्रिश्चियन है। आधे
आधे सनातनी और आधे अब्राह्मिक लक्षण को आपने धारण कर लिया। इसलिए चोटी रखो, चोटी रखो। चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत, व्रतबंध संस्कार, इसका एक नाम व्रतबंध भी है। व्रत लिया जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा, केसम न बधनी महा, केस नहीं बांधूंगा, केस नहीं झाड़ूंगा, दर्पणम न दर्शयामि, न दर्पण देखूंगा न दर्पण दिखाऊंगा। दर्पण नहीं, ये व्रतबंध है, यज्ञोपवीत व्रतबंध है। व्रतेन बध्यते, व्रत में अपने आप को परिनिष्ठित करना, तो व्रतबंध संस्कार हुए। और फिर गुरुदेव के वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए चारों भाई भेज दिए गए। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। लक्ष्मण भगवान श्री रामभद्र के चरणों में अत्यंत अनुरक्त हैं, जिनके चरणों के स्पर्श किए बिना रात्रि में लक्ष्मण को नींद तक नहीं आती। न चतेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तम लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण युवापरः। पालने पर जब झूल रहे थे तब भी लक्ष्मण राम के चरणों को पकड़ करके चूट चूट पान करते, और जब गुरुकुल में पढ़ने गए तब भी रामभद्र जब तक सोते नहीं तब तक सोते नहीं। नित्य इनके चरणों का संवाहन करते, बार बार कहते भैया लखन आप भी सो जाओ। जिनके बिना रामभद्र को कभी सुंदर सुंदर व्यंजन अच्छा नहीं लगता, मेरा लखन नहीं है तो भला मैया अनसुईया के द्वारा परसे गए, नारायण अरुंधति के द्वारा परसे गए सुंदर सुंदर मिष्ठान्न मधुरान्न कैसे मैं भोजन करूं। और जब लखन को देखते तब रामभद्र मधुर मिष्ठान्न इत्यादि स्वीकार करते। बाल्यात् प्रभृति, बालपन से ही लखन की प्रीति श्री राम के चरणों में अनन्य है। कुछ एक दिनों में ही, कुछ एक वर्षों में ही, अत्यंत अल्प काल में चारों भाई सकल विद्या प्राप्त करके पारंगत हो गए। श्री रामभद्र भगवान के गुरु गृह पड़न गय रघुराए। गुरु अल्पकाल विद्या सब आए। गुरु गृह पढ़न रघुराए। गुरु गृह पढ़न गय रघुराए। अल्प काल में ही संपूर्ण विद्या प्राप्त करके पारंगत हो गए। समावर्तन संस्कार हुआ। वत्स राम प्रजातंतु मां व्यवच्छेद से श्रद्धया देयम हिया देयम भिया देयम इत्यादि गुरुदेव ने उपदेश किया। हे रामभद्र, घर लौट करके विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। तुम्हारा समावर्तन संस्कार संपन्न हुआ, अब तुम प्रजातंतु मां व्यवच्छेद मन में कामना करो
कि मेरा विवाह संस्कार भी संपन्न हो। व्यक्ति जब संकल्प करता है तो संकल्प के अनुकूल ही उसके चारों ओर वातावरण का निर्माण होता है। ये तुम भीतर भीतर संकल्प करो कि विवाह नहीं करना तो नहीं है होगा। बार बार आसपास वाले कहे चल देख तुम्हारा विवाह कराई देता हूं, और बार बार माँ बाप सगे संबंधी को ना 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 तो नाना नाना करते करते ना ही हो जाएगा। ये वैश्विक नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए विवाह की आकांक्षा हो तो भीतर संकल्प होना चाहिए। इसलिए इस संकल्प के साथ ही समावर्तन के समय में, केशांत के समय में, दीक्षांत के समय में गुरुजन उपदेश करते हैं कि तुम इस संकल्प को लेकर के अपने घर लौटो और वहां जाकर के विवाह करो। प्रजातंतु मां व्यवच्छेद, प्रजातंतु संतान परंपरा की हानि मत करना, समय पर विवाह करना। लेकिन अब तो देख करके बड़ी बड़ी ग्लानि और पीड़ा हो रही है। 30 बरस पार कर गए, अरे अधिकतम 25, अधिकतम विवाह की अधिकतम आयु 25 है, अधिकतम। ये परवर्षियों के समय यदि और पूर्व हो तो अच्छा है। विवाह एक संस्कार है। लेकिन अब तो देख रहा हूं 30 पर 35, 40, 45 जरठ हो गए, प्रौढ़ ही नहीं अर्ध वृद्ध हो गए, फिर भी पड़े हुए। ये नहीं हुआ तो वो नहीं, नाना प्रकार के नखरे, प्रारंभ में नखरे और बाद में आकांक्षा भी करते हैं तो बात बनती नहीं। इसलिए बंडही घूम रहे हैं, संडही घूम रहे हैं। देखो ये समाज में जो अभी इस तरह की जो प्रवृत्तियां जन्म ले रही है, यह प्रकृति विरुद्ध है। प्रकृति की भाषा में व्यक्ति को अपने जीवन को जीना चाहिए। प्रकृति की अनुमति जब प्राप्त हो और यह प्रकृति अनुमति प्रदान कर देती है, 12 वर्षों के बाद विवाह संस्कार के लिए प्रकृति अनुमति प्रदान कर देती है। विवाह संस्कार संपन्न हो, संतान की कामना अर्थात संतान यज्ञ के लिए जब सारी धातुएं पुष्ट हो जाएं शरीर की, तब इसलिए अवांतर में प्रसिद्ध विवाह संस्कार ही प्रसिद्ध क्यों हुआ? संतान संस्कार प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि विवाह संस्कार के अवांतर संस्कार ये संतान संस्कार इत्यादि उसके अंतर्गत है, कालांतर में करने की विधि है। लेकिन विवाहों परांत ही उन संस्कारों की अपेक्षा होती है। इसीलिए आज से 100 वर्ष 50 वर्ष पहले जिसकी लोगों ने इतनी निंदा की, अब तो ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। क्या क्या आ रहा है, और केवल तुम्हारी सनातनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए तुम्हारे ही सुप्रीम के जजमेंट ऐसे नए नए कानून ला रहे हैं कि विवाह तो करो 25 पर, लेकिन लिव इन में 18 में रह सकते हो। ये कौन सी बात है? ये तो दुराचार का, केवल दुराचार के विरुद्ध करने के लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो अभी बहुत निकट ही आया हुआ है। हर तरफ से आवाज उठनी चाहिए, ऐसे कानूनों की होली जलानी चाहिए।
ये रामायण हमें शिक्षा दे रही है कि ऐसे कानून नहीं चलेंगे। श्री रामभद्र भगवान की। चारों भाइयों का समावर्तन हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हो चुकी तो राजा के मन में भी चिंता हो गई। अथ राजा दशरथः तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। राजा के मन में चिंता, विवाह के संबंध में विचार। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के कक्ष में जाते तो सभी रानियां यही कहती कि अब तो बेटा पढ़ करके चला आया। हे राजन, श्री रामभद्र का विवाह संस्कार कब होगा, विवाह कब होगा, लखन का विवाह कब होगा, शत्रुघ्न का विवाह, भरत का विवाह कब होगा। राजा कहते गुरुदेव वशिष्ठ है ना, सब इनकी कृपा से संभल जाएगा। हम तो पुत्रहीन थे, क्या ये सोच रहे थे कि 4 पुत्रों के पिता होऊंगा, हुआ ना। जिस तरह 4 लाल हमें प्राप्त हुए उसी तरह हे कौशल्य चिंता मत करो, 4 वधुएं भी हमें अवश्य प्राप्त होंगी। सभी रानियां यही पूछती हैं पुत्रों का विवाह कब करेंगे। अब तो यही एक अभिलाषा मन में है। जब कैकेयी के कक्ष में जाते तो कहते हे राजन, पुत्र वधू के मुख का दर्शन कब कराइएगा। जरा मुस्कुराती हुई हंसी खेली में निवेदन करती। अब तो यही एक कामना शेष रह गई है कि कुलवती गुणवती बुद्धिमती बहू आ जाए। सुमित्रा के कक्ष में जाते तो वे भी यही कहती हे प्राणेश्वर, मेरे 4 राजकुमार बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर कुमार तो संभवतः सृष्टि में कहीं नहीं होंगे। इनके योग्य बहू देख करके समझ करके संस्कार युक्त बहू आप लाएंगे। मेरे मन में तो शंका ही बनी रहती है कि इनके अनुरूप बहुएं प्राप्त होंगी भी या नहीं। राजा कहते हे सुमित्रे चिंता मत करो, गुरुदेव की कृपा से सब संभल जाएगा। 350 माताएं जो श्री राम जी को अपना ही पुत्र के समान मानती, उन सब की कामना पुत्र वधुओं का मुख दर्शन आप कब कराएंगे। उत्तरोत्तर दिन दुनी रात चौगुनी यही कामना माताओं की बढ़ती चली जा रही है। एक दिन चक्रवर्ती नरेंद्र अपने परम हितैषी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ बंधु बांधवों के मध्य में बैठ करके इसी विषय पर विचार कर रहे हैं कि आप सब लोग जहां तहां भ्रमण करते रहते, अनेक राजा अनेक राजकुमारियां, आप सब भी इस संबंध में अपना अपना विचार व्यक्त करें। संबंध कहां करना ठीक होगा। विप्रों के द्वारा पत्रिका ही भेज दूं यदि किसी राजा की कन्या हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के योग्य हो। क्योंकि पहले देखो ये अभी सनातन में एक ये विकृति, कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के पास अभी जो जाने की ये परिपाटी, ये उल्टी गति, ये गति उल्टी है। पहले ये तुम्हारी सनातनी संस्कृति रही है कि वर पक्ष वाले कन्या पक्ष के पास अपने पुरोहित विप्र को भेजते थे पत्रिका देकर कि मैं आपकी कन्या का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग रहा हूं। वर पक्ष चरणों में झुका करता था। लेकिन ये कैसे कैसे, ये संस्कृति तुम्हारी नहीं है। कन्या का हाथ मांगा जाता था।
घर से पुरोहित विप्र जाया करते थे, पत्रिका लेके जाया करते थे। विशेष परिस्थितियों में कभी कभी ये भी घटना घटी है, लेकिन अधिकांश परिपाटी परंपरा यही रही है। कदाचित ऐसी घटनाएं हुई जबकि पिता अपनी कन्या को लेकर के ही वर पक्ष के पास पहुंच गया, तब साधन भी बहुत कम आने जाने का, कि चलो एक ही बार में पहुंच जाते हैं, और कोई ना नहीं करता। यही तो हुआ था, देवहूति का विवाह ऐसे ही हुआ। मनुपुत्री देवहूति का विवाह, स्वतः सतरूपा और मनु दोनों देवहूति को अपने रथ पर बिठा कर गए। बिंदु सरोवर के निकट तप करने वाले महात्मा कर्दम के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और जाकर के मनु ने अपनी बेटी के लिए हाथ मांगा, और कर्दम ने एक बार भी ना नहीं कहा। बिल्कुल ठीक। कहा बिठूर से चल करके आप यहां हिंदकुश पर्वत के निकट चले आए, अब लौट करके जाएं आवें, इतना अवसर कहां। ये भी विशाल रथ पर सजा करके अनेक तरह के उपस्कर सामग्रियां लेकर के गए हुए हैं, और देखते ही देखते पिता ने, मनु ने कन्या दान कर दिया। ऋषि कर्दम ने स्वीकार कर लिया देवी देवहूति को, जिनके पेट से आगे चल करके साक्षात सांख्याचार्य कपिल का प्रादुर्भाव होता है। तो कदाचित ये भी परंपरा रही, लेकिन प्रशस्त नहीं रही। ऐसे उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं, और हमारी ये परंपरा प्राचीन रही है कि वर पक्ष पिता, वर का पिता स्वतः अपने पुरोहित के द्वारा कन्या का हाथ मांगता। अतः इसी विषय पर विचार चल रहा है कि आप सब भी सुझावें, बतावें। किसी राजा की राजकुमारी हो तो उनके यहां पत्रिका लिख करके भेज दी जाए। जैसे मैया जसोदा ने भी, देखो द्वापर में, द्वापर ही घटना है, मैया जसोदा ने भी पत्रिका लिख करके राधा की मैया कृत के पास भेज दिया। एक घर के भीतर अंतपुर की बात थी। नंद ने कहा ठीक है आप लिख दो पत्रिका, हमारे साथ तो उनकी मित्रता है, क्या पता यदि कहीं ना कह दे तो। पहले आप ही दोनों समझ लो, यदि आप दोनों में बन जाए तो हम सब तो मित्र है, ना थोड़े करने वाले। तो जसोदा ने पत्रिका लिख करके भेज दिया। किसके पास? वृषभानुनंदिनी राधिका की मैया कीर्ति के पास भेज दिया। लेकिन उस समय तो थोड़ा जवाब उल्टा मिला था। राधा की माँ ने कहा कैसे ब्याह राधे कन्हैया तेरू कारो रे, कैसे ब्याह राधे कन्हैया तेरू कारो रे, कैसे ब्याह राधे। कैसे ब्याह राधे कन्हैया तेरू कारो रे, कैसे ब्याह राधे कन्हैया तेरू कारो रे, कैसे ब्याह कन्हैया तेरू कारो रे। आलाप लीजिए।
कन्हैया ऐसो तारो जैसो निसी अंधियारो, तेरो कन्हैया जैसो तारो जैसो निसी अंधियारो, निसी अंधियारो। मेरी राधा ऐसी गोरी, मेरी राधा ऐसे जोड़ी, नील रव जस चंदा, नील रव जस चंदा। मेरी राधा ऐसी गोरी जैसे चंदा, मेरी राधा ऐसी जोड़ी जैसे चंदा, मेरी राधा ऐसी गोरी जैसे चंदा दियारो रे, कैसे प्यारा कन्हैया तेरे जय जय कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है, कैसे तो बातें दोनों ओर से, लेकिन परंपरा, प्रसिद्ध परंपराएं यही रही है कि कन्या का हाथ वर पक्ष मांगा करता है। उसी समय, अब बहुत विस्तार न करूं, समास करूं, उसी समय महर्षि विश्वामित्र जो कि सिद्धाश्रम में निवास करते, आज का जो बक्सर है व्याघ्राश्रम जिसका नाम प्राचीन काल में, उससे भी पूर्व सिद्धाश्रम, उससे भी पूर्व जिसका नाम वेद गर्भापुरी, और उससे भी पूर्व वामनाश्रम के नाम से जो पुरी जानी जाती थी। साक्षात भगवान वामन की अवतार भूमि होने के कारण आज का ये बक्सर वामनाश्रम कहलाता था। अनेक वेदों की ऋचाएं जहां प्रकट हुई विश्वामित्र के मन मानस के द्वारा, इसलिए वेद गर्भापुरी के भी नाम से जानी गई। विश्वामित्र को सिद्धि प्राप्त हुई, इसलिए सिद्धाश्रम कहलाया। और बाद में एक मुनि को शाप था, जो व्याघ्र हो गए थे, जिस पुरी के सर में जलपान करने से उनका वह शाप नष्ट हुआ। उनके नाम पर बाद में उस पुरी का नाम व्याघ्राश्रम हुआ। और व्याघ्राश्रम बिगड़ते 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 बिगड़ते, जैसे चेतन मनुष्य बिगड़ जाता है तो शब्द भी बिगड़ जाते हैं, तो व्याघ्राश्रम से बिगड़ते बिगड़ते व्याघ्रसर, और व्याघ्रसर से पुनः बाकासर, अब बाकासर से पुनः बक्सर बन गया। जिलेबी ढक के रखो, हाँ कह देता हूं मैं, फलहारी आदमी, जीवा पर कहीं पानी न चलने लगे कथा बंद हो जाएगी। मैं हर कथा में कहता हूं कि देखो प्रसाद वगैरह सबसे जो छिपा करके रखा करो। लगता एकदम ताजी ताजी जिलेबी है हो। अरे ढक जल्दी। अथ राजा दशरथः तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। इधर विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई। मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्याघ्राश्रम गंगा के तट पर विराजमान अनेक वर्षों से सिद्धि का यत्न कर रहा हूं। अस्त्र शस्त्र तो मेरे पास दिव्यास्त्रों का खजाना है, लेकिन अब तक वह सिद्धि नहीं मिली जिस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए मुनि के मन में बड़ी चिंता है।
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जाने। तब मुनि बर मन करहि विचारा, हरि बिनु जय सिया राम, 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 जय राम। तब मुनि बर मन चिंता व्यापे, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापे। हरि अवतरे हरन महि भारा, हरि अवतरे हरन महि भारा, हरि अवतरे हरन महि भारा, हरि अवतरे हरन महि भारा। विश्वामित्र मन चिंता व्यापे, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापे। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापे। तब मुनि बर मन करहि विचारा, बड़ा विचार किया, साफ ध्यान कर रहे थे और ध्यान में देखा अवध नरेंद्र के पुत्र के रूप में अंशों के साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं। मन में कामना कर रहे हैं, तब तो मैं जाऊंगा राजा के पास। आज तक कभी कुछ मांगा नहीं, यद्यपि वह राजा मेरे शत्रु वशिष्ठ का चेला है। क्या पता माने या न माने। उसके कितने पुत्रों को मैंने संहार किया है, लेकिन एक ही ब्रह्मदंड से हमारे सारे दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। युद्ध करने थोड़े जाऊंगा। यदि राजा नहीं माना तो वशिष्ठ के चरणों में भी शरणागति कर लूंगा, लेकिन इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किए बिना मुझे सिद्धि नहीं मिल सकती। वो मिल गया तो किसी सिद्धि की अपेक्षा भी नहीं। यदि राम मिल गए तो फिर और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। मैं राम को मांग के लाऊंगा। इसलिए विश्वामित्र पग पग चल पड़े। चाहते तो किसी भी राजा को निग्रहित करके कहते, ला अपना रथ, ला अपना विमान, मैं विमान पर बैठ करके जाऊंगा अवधपुरी। लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा लेकिन पग पग जाऊंगा। चरणों की पनही भी आश्रम में छोड़ कर जाऊंगा, पादुका भी धारण करके नहीं जाऊंगा। राम को लेने जा रहा है। राम ऐसे नहीं मिलते। मनोरथ करते हुए विश्वामित्र निकल पड़े हैं। इधर विमर्श चल रहा है, कैसे विवाह हो, पत्रिका लिखी जाए, कहां भेजी जाए। लेकिन वशिष्ठ मौन है। बंधु बांधव नाना तरह की बातें कर रहे हैं। वशिष्ठ की तो आंखें वह दिन देखने के लिए आकुल हो रहे हैं कि अब तक विश्वामित्र आए क्यों नहीं। लगता है राम को पाने के बाद भी विश्वामित्र मेरे साथ अपने हृदय में शत्रुता रखा ही है। बद्धमूल शत्रुता। जिसके हृदय में बद्धमूल शत्रुता हो वो कभी राम को नहीं पा सकता। यहां वशिष्ठ भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि काश विश्वामित्र आते, राम को मांग कर ले जाते, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। राम के चरित्र के साथ जितना
मेरी उपयोगिता थी, मैंने पूर्ण कर दिया। अब तो यहां के बाद विश्वामित्र का ही उन्हीं की भूमिका है। ऐसा मन ही मन वशिष्ठ भी कामना कर रहे कि काश मुनिवर विश्वामित्र पधारते इसी समय तो कितना अच्छा होता। इतने में द्वारपालों ने जाकर के कहा, राजन आज्ञा हो तो आऊं। आओ। सिद्धाश्रम से चल करके महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। नाम सुनते ही व्याकुल हो गए राजा। वशिष्ठ ने कहा, राजन ये कोई सामान्य नहीं है। आप जिस कार्य की चिंता कर रहे थे ना, उनसे भी विमर्श लिया जाएगा, लिया जाए, उनका स्वागत किया जाए। आज तक तो ये युद्ध करने के लिए आते रहे, लेकिन आज युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे। आज शांति की जांचना के लिए आए हुए हैं। देखते ही देखते स्वर्ण घट, सुंदर परात, मधुपर्क आदि तैयार, अर्घपाद्य, धूप दीप नैवेद्य आदि की सारी व्यवस्थाएं देखते देखते संपन्न हुई। और नगर अंतःपुर के द्वार तक सब स्वस्ति वाचन करते हुए विश्वामित्र को लेने के लिए स्वतः आगे आगे राजा दशरथ और पुरोहितादि, कुल पुरोहितादि जितने वशिष्ठ गोत्रीय है सब उपस्थित हो रहे, सबको बुलाया गया। जल्दी करो। बंधु बांधव भी अस्वस्थ वाचन के मध्य में विश्वामित्र की आंखें भर गई। मुझे आशा नहीं थी कि वशिष्ठ का शिष्य मेरा ऐसा स्वागत करेगा। द्वार पर खड़े खड़े स्वर्ण पीठिका रखी गई, उस पे थाल रखा गया। उस थाल में खड़े होते हैं विश्वामित्र और प्रथम पद प्रक्षालन द्वार पर विधि है। स्वर्ण घट से जल गिराते हैं, जल पद प्रक्षालन हुआ और बड़े ही स्वागत के साथ विश्वामित्र को ले जाया गया। कुछ एक क्षणों में ही सभा लग गई। और राजा दशरथ ने पूछा है, पहले तो स्वागत किया है, आप आए, मेरा धन्यवाद। अद्य मे पितरः तृप्तः, अद्य मे पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आप जैसे धन्य आत्मा महात्मा हमारे राज्य में पधारे, निश्चय ही आपने मुझे मान प्रदान करने के लिए आए हैं। मुझे बड़भागी बनाने के लिए आपका आगमन हुआ है। मुझे अपने स्वागत का पात्र आपने समझा तो आप आए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अद्य मे सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम पात्रभूतो सिमे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तो सिमानद। हे मानद, हे मानव प्रदान करने वाले, स्वतः चल करके आने वाले, बिन बुलाए मेरे अंतःपुर में आने वाले, आप जैसे महात्मा तो बुलाने पर भी नहीं मिलते। आप स्वतः चल करके आ गए। मैं कौन सी आपकी सेवा करूं, आप आज्ञा करें। बार बार रोमांचित हो रहे हैं चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ। और दशरथ के वचन को सुनकर के विश्वामित्र को भी रोमांच हो रहा है कि अब तो मैं पूर्ण काम सिद्ध हो गया, अब तो मुझे राम मिल जाएगा, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रो व्यभासत। बार बार रोमांचित हो रहे हैं। इधर राजा भी, राजा के विनम्र वचन को सुन करके विश्वामित्र की आनंद की सीमा नहीं, रोमावलियां बार बार खड़ी हो रही है। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजेंद्र, मैं जानता हूं आपकी ये जो विनम्रता है
ये कोई सामान्य नहीं है। आप में ये जो सद्गुण है, इसके स्रोत साक्षात ब्रह्मपुत्र सरस्वती नंदन वशिष्ठ के साहचर्य का परिणाम, संग का परिणाम, शिक्षा का परिणाम आपके हृदय में ऐसी विनम्रता है। विद्या विनम्रता देती है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद भी विनम्रता नहीं आई तो समझो कि विद्या नहीं आई। वो विद्या नहीं, अविद्या है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। और विनम्रता नहीं आई, उदंडता आ गई, मतलब विद्या नहीं। विद्या के नाम पर तूने अविद्या ग्रहण कर लिया है। तो ऐसी विनम्रता, एक तो आपकी वंश परंपरा और ज्ञान परंपरा, दोनों अत्यंत ही ज्येष्ठ, जिसका परिणाम आपकी विनम्रता को देख करके मैं कृतकृत्य हूं। वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि के चरणों में शिक्षा आपने प्राप्त की, जिसका परिणाम, हे राजन, आप मेरा प्रयोजन सुनकर के कहीं उदास न हो जाएं, इसलिए मुझे बड़ी डर लग रहा है कि मैं कहूं कि न कहूं। आपने मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा यदि की तो मैं कहूं। चक्रवर्ती ने कहा, अवश्य। ये तो रघुवंशियों का विरुद्ध है कि हम जो कहते हैं करते हैं। हमें बहुत प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है। जो हमने कह दिया उसे करने के लिए प्राण भले जाए, लेकिन वचन नहीं जा सकता। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, प्राण जाए बरु वचन न जाए। इसलिए आप निसंकोच होकर के कहें जिसके लिए आप आए। आप विचलित मत होना, विश्वामित्र ने कहा, क्योंकि मेरी जाचना घोड़े गाय के लिए नहीं है, हीरे जवाहरात के लिए नहीं है, धन संपदा के लिए नहीं है, राज्य के लिए नहीं है। मैं तो स्वतः महोदया प्रदेश का राजा था। ये सब यहाँ के शासक कभी विश्वामित्र रहे हैं। ये महोदया प्रदेश है। सोनभद्र से दक्षिण कलिंग प्रदेश पर्यंत का जो राज्य है वह महोदया प्रदेश है, जिसमें कि आज का जो राजनीतिक गंगा से दक्षिण, सोनभद्र से पूर्व का जो ये भूभाग है, इसका नाम है महोदया। उससे पूर्व इसका नाम था नृसिंह प्रदेश। भगवान नरहरि की कृपा हुई थी इस क्षेत्र पर। उससे भी पूर्व इस प्रदेश का नाम था कुश प्रदेश। कभी यहाँ के राजा कुश हुए, कुशनाभ हुए, और उसी वंश में विश्वामित्र हुए हैं। जहां आप बैठ करके सुन रहे हैं, ये सब क्षेत्र विश्वामित्र का क्षेत्र रहा। अब महोदया प्रदेश रहा, अनेक प्रकार की संपदा से भरा हुआ ये क्षेत्र रहा है। और इसी प्रदेश में कभी 100 वर्षों का अनावर्षण भी हुआ था। अकाल भी, यह अकाल क्षेत्र है, कभी कभी अकाल भी पड़ता है। झारखंड का अकाल तो प्रसिद्ध है ना, आप सब जानते हैं ना। गुजरात राजस्थान में तो मैंने पढ़ता ही पड़ता, यहां भी पड़ता है। लेकिन विश्वामित्र ने एक समय इस पुरी को, इस क्षेत्र को इतना विकसित किया कि पूरे विश्व भूमंडल में इस पुरी का, इस क्षेत्र का नाम पड़ गया महोदया, जिसका महान विकास हुआ हो। कभी ये पुरी, कभी ये क्षेत्र इस नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। अस्तु। तो हे राजन, कहीं आप विचलित मत हो जाना। अतः आप प्रतिज्ञा करो तो मैं कहूं, भव सत्य प्रतिश्रव। देखो, मैं नियम लेकर के अनुष्ठान करता हूं सिद्धाश्रम में,
और जब जब अनुष्ठान की पूर्णाहुति के निमित्त में द्रव्य के करता हूं, तब तब राक्षस आकर के विघ्न उत्पन्न करते, मेरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते। इसलिए अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुझे राम चाहिए। श्री रामभद्र भगवान के सुनते ही मुझे राम चाहिए। मुख पीला पड़ गया, निराश हो गए राजा। हे महर्षि, आपने बिना विचारे ही मांग लिया। को मैं न दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते राघव को नहीं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते नाथ, मरते मरते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के मछली सर के धारे, पर मैं न जी सकूं इनको बिना मरते मरते मेरे प्राण दान देंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं दूंगा। चौथे पद में सुध चार में पाए, तुमातुपुर जलो रघुचंद्र ने जिला, चकोर तन है छवि पान करते करते, छवि
करते करते राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते करते करते दान करते करते दान करते करते मैं न दूंगा। बड़े तप से चार चार पुत्रों को मैंने पाया है। हे महर्षि, आपने विचार करके नहीं मांगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तू राम तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ लो। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोऽपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता। इस राम के प्रति केवल तुम्हारे मन में पुत्र भाव है, परमात्मा भाव नहीं। वशिष्ठ तो ज्ञानी है, कौशल्या इत्यादि रानियों से ही पूछ लो तो वो सब देने के लिए तैयार है कि नहीं। और रानियां भी जानती हैं कि मैं कौन हूं। हे राजन, आपके पुत्र का हर प्रकार का मैं श्रेय प्रदान करूंगा। वशिष्ठ ने देखा कि तो रंग में भंग, राजा का पुत्र मोह डालने पर तत्पर है। इसलिए वशिष्ठ ने बीच में इशारा किया है। नरेंद्र निकट चले आए और धीरे से कान में कहा, राजन, विवाह की चिंता कर रहे थे ना? हाँ। धीरे से कहा, ये मुनिवर विश्वामित्र ही विवाह कराएंगे। अच्छा, अब बातें हो रही है सच? हाँ। अब इतना सुनते ही हर्षित हो गए। तो गुरुदेव, ये तो केवल राम को मांग रहे हैं। हाँ, मांग तो केवल राम को रहे। तो आप कहो तो मैं लक्ष्मण को भी दे दूं कि दोनों का तो पक्का हो जाएगा। का दोनों का ही नहीं, चारों का कराएंगे, लेकिन पहले राम को दूं। का गुरुदेव, आप आज्ञा करो तो लक्ष्मण को भी दे दूं। का सुन देख, बहुत लोभ नहीं करते। आप तो जानते हैं ना कि मेरा राम लक्ष्मण के बिना नहीं जी सकता और लक्ष्मण भी राम के बिना नहीं रह सकता। अब क्या था? अभी तक जिनकी कांति धूमिल हो गई थी मुखमंडल का, हृदय कंब मुख दितु कुमलाने, सुनी राजा अति अप्रिय वाले, वही प्रसन्न चित्त हो गए। जो अब तक कह रहे थे नहीं दूंगा नहीं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। नैव दास्यामि पुत्रकम, मैं राघव को नहीं दूंगा। नैव दास्यामि पुत्रकम। वही कहने लगे, एक नहीं दो दो दूंगा। तैयार हो गए। राघव को बुलाया गया। राम और लक्ष्मण आए, पिता के गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के भी चरणों में नमन करते हैं। सूचना प्राप्त होती, महर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षणार्थ आपको जाना है। वशिष्ठ ने कहा, बेटा वत्स राघव, जाओ अपनी माताओं से आज्ञा लेकर शीघ्र ही तैयार होकर के आ जा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र का दर्शन करके ये भी प्रफुल्लित हो गए, मानो ये भी प्रतीक्षा कर रहे थे।
और इतने दिनों तक गुरुकुल वास करने के बाद इस रहस्य को भी रामभद्र जानते थे महर्षि वशिष्ठ के माध्यम से, लेकिन पिता को अंधेरे में रखा गया था। इसलिए वशिष्ठ का, विश्वामित्र का आगमन श्रवण करके राम भी हर्षित हो गए हैं। माँ के चरणों में नमन किया है। माताओं को भी पता है, लेकिन माताओं ने भी आज तक दशरथ को नहीं बताई है सर कि विश्वामित्र आएंगे। बहुत पहले ही राम जो 5 वर्ष के थे तभी इन माताओं को पता है कि विश्वामित्र आएंगे और राम लखन को लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके 4 वधुएं लौटाएंगे। लेकिन माताओं ने भी चक्रवर्ती जी को नहीं सुनाया। अथवा एक दूसरा भाव में है, भला पेट में बात पचती, लेकिन दशरथ भोरे स्वभाव के हैं, भोले स्वभाव के, भूल गए। अथवा राम का प्रेम चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ को भुलवा दिया। ये सब सारे तथ्य विस्मृत हो गए। राम प्रेम चक्रवर्ती जी को स्मरण नहीं करने दे रहा है। अस्तु, जब गुरु कृपा हुई, जिसकी चिंता हो रही थी, तब जैसा अब मोह न रहा इस प्रसंग में, तैयार होकर के आते हैं। महर्षि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण समर्पित करते हुए राजा ने निवेदन किया कि अब आज के बाद केवल आप गुरुपद पर ही प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, आज के बाद इन दोनों राम और लखन के पिता के तुल्य आप होंगे। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण। बहुत से अनेक भावों का स्मरण मैं अब न करूं, क्योंकि यहां से लेकर के मिथिला तक चलना है और झटपट विवाह का प्रसंग भी सुनाना है। विश्वामित्र है पवन मनोहर, राम सुगंध सुशीतलताई। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदसी। आगे राम लखन पुनि पाछे, ताके लखन पुनि पाछे। आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे राम लखन पुनि पाछे। जब राम लक्ष्मण चले हैं उस समय शीतल मंद सुगंध वायु चल पड़ी है। ततो वायु सुख स्पर्श नीरजस को बबौ सदा। विश्वामित्र गतम रामम दृष्ट्वा राजीवलोचनम। प्रथम दिन 6 कोस की यात्रा संपन्न होती है। सरजू के दक्षिण किनारे किनारे मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र ने विचार किया
वशिष्ठ तो बाजी मार गए, जीत गए, चेला बना लिया परब्रह्म परमात्मा और शेष को। मैं इनके साथ कौन सा संबंध रखूं? वशिष्ठ से तनिक नीचे तो जचता नहीं, क्योंकि मेरी तो प्रतिद्वंदिता उन्हीं के साथ है। भले झुक करके राम को मांगना पड़ा, राम तत्व तो विनम्रता से ही प्राप्त करने में इसकी महिमा है, वो तो मैंने पा लिया। लेकिन राम के साथ मेरा संबंध स्थापित नहीं है। कौन सा संबंध इनके साथ? वे भड़भागी हैं जो कोई न कोई संबंध परमात्मा के साथ मान करके, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, कोई न कोई संबंध परमात्मा के साथ होना ही चाहिए। माता पिता भाई बंधु जो मानना है मान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जैसे मीरा ने। और नहीं तो प्रतिभाव से ही उपासना करो, चलेगा। लेकिन यह भी नहीं तो मित्र नहीं बना सकते तो शत्रु बना लो, तो भी चलेगा। ये भारतीय संस्कृति ही अनुमति देती है, औरों में नहीं चलेगा। सैन छोटे कर दिए जाओगे। केवल और केवल सनातनी संस्कृति है जो परमात्मा को मित्र नहीं तो शत्रु बना लिया। रावण ने शत्रु बना लिया, कुंभकर्ण ने शत्रु बनाया, विदुर दंतवक्त कंथराज ने शत्रु भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया, तर गए। सत्य भाव से भी सनातनी परमात्मा का स्मरण करने वाले जीव परधाम को प्राप्त कर लेते। ऐसे करुणावंत तुम्हारे आराध्य श्री रामभद्र है। ऐसे करुणावंत भगवान की करुणा को छोड़ करके कहां इधर साई फाई के चक्कर में पड़े हो? देखता हूं कि आज लोग चांद मियाँ का घर घर में फोटो रख करके पूजा कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे घर में देवताओं की कमी हो गई क्या? चांद मियाँ जिसको साईं कहा जा रहा है, जितना जल्दी हो सके घर के भीतर से बाहर करो। ये चांद मियाँ की पूजा घर घर में, मतलब अपनी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए किसी की पूजा करोगे? कहीं भी जाओगे, गटर में जाओगे, अरे वो चांद मियाँ है। कल के बाद बिना धर्म परिवर्तन ही तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो कल कहेगा ये सब तो चांद मियाँ की उपासक है। तुम्हारे ऊपर सुप्रीम में केस तक चल पड़ेगा। आने वाले समय में वो भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि नहीं नहीं, ये सब तो चांद मियाँ के उपासक है, साईं के उपासक है, ये सब के सब मुसलमान हैं, और तुम्हें जबरन इस तरह के भावनात्मक परिवर्तन के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए घर घर से निकाल करके फेंको। और किसी को बुरा लग रहा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो, बुरा लगने दो, लगे, लेकिन उसे तो निकाल करके जल्दी फेंकना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तेरे घर में राम है, तेरे घर में कृष्ण है, क्या क्या नहीं है, काली है, दुर्गा है, भैरव है, भवानी है, शिव है, शंकर, दुनिया 33 कोटि देवता, एक दो नहीं। अरे और तो और, हम तो वृक्षों और पत्थरों की पूजा करने वाले हैं। एकम सद विप्राहा बहुधा भजन्ति, बहुत रूप उसी परमात्मा एक की उपासना करने वाले। रूप अनेक है लेकिन एक की उपासना करने वाले हैं। लेकिन ऐसे विधर्मी को अपने घर में रख करके तुम अपने साथ, अपने धर्म के साथ छल कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, या कहूं भावुकता में समझ में नहीं आ रहा, ये बात आ नहीं रही है। तो यदि आ गई ये बात तो निकाल करके बाहर कर देना। अब मैं पूछूं कि किसके किसके घर में साईं का फोटो है, तो मुझे लगता है कि यहां से शुरू हो जाएगा, यहीं से शुरू होगा। अच्छा, किसके किसके घर में नहीं है, जरा हाथ उठा के बताओ, किसके किसके घर में नहीं है साईं का फोटो? किसके किसके घर में नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, नहीं वाली इतनी हो तब ठीक है।
और जिनके यहाँ है, अच्छा किसके किसके घर में है, इसका मतलब जो उठाई ना उनके घर में है, तो उसे निकाल करके बाहर करो। श्री रामभद्र भगवान के। अब ये बात पता चल गई। देखो वहां से तो स्वतः साईं का चरित्र छपा है, साईं चरित्र, उसे मंगा करके पढ़ लो। धर्म परिवर्तन करने के लिए, गुप्त रूप से सनातनियों के साथ छल करने के लिए, अभी हम लोगों ने अपने बचपन में देखा जगह जगह पर्चियां फेंकी जाती थी। इसने साईं की इतनी पर्चियां बंटवाया तो उसका ये हो गया तो वो हो गया। अभी कितने वर्ष पहले की बात है, आप लोगों को भी स्मरण हो। गली गली गांव गांव वो पर्चियां, हमने किया तो ये हो गया वो हो गया, और किसी का कुछ नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि साईं के नाम पर अकुत संपत्ति इकट्ठी जरूर हो गई। तुम सनातनियों की संपत्ति उसके मंदिरों में तो इकट्ठा हो ही रही है। इतना ही नहीं, तुम्हारे भी अधिग्रहित मंदिरों की संपत्ति भी तुम्हारे कार्य में नहीं लगाई जा रही है। जो जो मंदिर सरकार के अधिग्रहण में है वहां जाकर के एक अधेला भी मत चढ़ाओ। सुनो ध्यान से, जिन जिन मंदिरों का सरकार ने अधिग्रहण किया है, एक भी चर्च का अधिग्रहण नहीं है, एक भी मस्जिद का अधिग्रहण नहीं है, लेकिन जितने हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मंदिर हैं उन मंदिरों पर सरकार का अधिग्रहण है। जितने अधिग्रहित मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर के एक अधेला भी मत चढ़ाओ, क्योंकि वह संपत्ति सरकार के पास, अपना सरकार अपनी तुष्टीकरण प्रक्रिया, क्योंकि वो राज्य संपत्ति है, केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त होता वो संपत्ति, और राज्य सरकारें विधर्मियों के लिए वो सब संपत्ति लगाती है। हिंदुओं के कार्य के लिए वो संपत्ति नहीं लगाई जा रही है। इसलिए जगो, अधिग्रहित मंदिरों में एक बार कह रहा, एक अधेला भी मत चढ़ाओ, मत दो जो सरकार के अधिग्रहण में है। और ये आंदोलन तेलंगाना और तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से आरंभ हो चुका है। आज जितने रजिस्टर्ड मंदिर है, मैं स्वतः भुक्तभोगी हूं अपने डेरी आनसोन मंदिर के संबंध में, 4% यदि मैं 100 रुपया खर्च करूं तो उसमें से 4 रुपया मुझे सरकार को देना है। हर वर्ष का ऑडिट होता है, हर वर्ष में सरकार को कर दे रहा हूं। मुझे इस पर रोष है और मैं हर कथाओं में कहना आरंभ किया, 100 रुपया में 4 रुपया, वो जो 4 रुपए है वो हिंदुओं के किसी कार्य के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं। इसलिए अधिग्रहित मंदिरों जहां जहां सरकार ले रही, इसलिए मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपने मंदिर के व्यवस्था में हर महीना केवल 3000 रुपया दिखाता हूं। आपको सच कह रहा हूं, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा दिखाई नहीं सकता, दिखाऊंगा ही नहीं। तुम लाख कोशिश करो, मैं तो वहां तक गया, हाँ, और जाके कह कर के आया हूं, तो मैं नहीं दिखाने वाला। तुम चिल्लाते रहो, लेकिन फिर भी 3000 रुपये का 4% तो लेगा ही लेगा। और व्यक्तिगत रूप से मैं जो दान स्वीकार करता हूं सीधे खर्च करता हूं, उसका इसीलिए कोई भी पैसा रसीद से नहीं लेता, जो रजिस्टर्ड रसीदें नहीं लेते। आपको सच बता रहा, हर महीने का 3000 रुपया, जबकि खर्च लाखों में है, दिखाता इतना ही, अक्का करके नहीं दिखाऊंगा। मैं तो चाह रहा हूं कि तुम कुछ करो आगे बढ़ करके,
तुम घसीटो हमें, तब जाकर के आंदोलन खड़ा होगा। इसलिए ये राम कथा हमें ये सिखाती है। त्रेता में किसी मंदिर का अधिग्रहण नहीं था, राजा स्वतः पोषण करते थे मंदिरों का। द्वापर में भी कंस जैसे दुर्दांत राक्षस हुआ, वह भी गाय और गोवंश के उत्पाद दूध दही पर कोई कर नहीं लगाया था। लेकिन आज की सरकारें देख लो, चाहे बिहार की हो चाहे झारखंड की, दूध और दही से निर्मित मिठाइयों पर तक कर लगाया जा रहा है। कैसे न कहूं कि ये कंस का सरकार है, ये कंस से भी दुष्टों की सरकारें चल रही है जो गायों के उत्पाद पर कर लगा रहे। दूध और दही से निर्मित किसी भी वस्तु पर कर नहीं होना चाहिए। लेकिन बात बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाएगी। अस्तु, वर्तमान व्यवस्था से बहुत पीड़ा है। श्री रामभद्र भगवान की जय। तो कथा क्या सुना रहे थे, भूल गए? कोई तो बताए। सरजू के क्या, सरजू किनारे कौन चल रहे थे? अब इतने देर से कथा सुना, कुछ तो याद होगा। सरजू के किनारे राम लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? अच्छा, विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। विश्वामित्र है पवन मनो, विश्वामित्र है पवन मनो, राम सुसंध सुशीतलताई, राम सुगंध शीतलता। प्रथम दिन की यात्रा 6 कोस। महर्षि के मन में राम के प्रति कौन सा संबंध में रखूं? दुनिया में तो कहा गया वह परमात्मा त्वमेव माता, आप ही माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। लेकिन मैं माता पिता भाई बंधु का संबंध इनके साथ नहीं रखने वाला। तो फिर कौन? बार बार मन अंतः प्रेरणा हो रही है। वशिष्ठ ने जिस संबंध को स्वीकार किया है, मैं भी राम के साथ वही संबंध स्वीकार करूंगा। लेकिन वशिष्ठ ने तो अनेक विद्याएं दी है, मैं भला राम को क्या दूं? वशिष्ठ से अधिक तो विद्या हमारे पास है नहीं। वे तो ब्रह्मपुत्र हैं और मैं तो ब्रह्मा की 4थी 5वीं पीढ़ी में हूं। और विद्या देने का अधिकार भी हमारा नहीं है। मैं तो कर्मणा, वशिष्ठ की ही कृपा से कर्मणा ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया हूं। तो मैं क्या करूं? हाँ, ये राम धर्म की स्थापना करने के लिए जगत में अवतरित हुआ है। इसे मैं दिव्यास्त्र देता हूं। मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है। दिव्यास्त्रों का मंत्र देता हूं। दिव्यास्त्र का मंत्र तंत्र दे करके राम को चेला बना लेता हूं। लेकिन बनाऊंगा शिष्य। बंधुओं, भगवान के साथ कोई न कोई संबंध रख करके उनकी आराधना में जो आनंद है वो ये वही आराधना में नहीं। इसलिए कोई न कोई संबंध अवश्य रख लेना। और माताओं के लिए तो सबसे सुंदर वात्सल्य भाव से युक्त देवियों के लिए पुत्र भाव से भगवान की आराधना करो। ये सहज है तुम्हारे लिए, अत्यंत सहजा भक्ति है पुत्र भाव। क्योंकि स्वतः देवियों के हृदय में वात्सल्य उमड़ता रहता है। पुत्र भले वृद्ध हो जाए फिर भी उसका वात्सल्य कम नहीं होता। अथवा पुत्रवत कोई भी सम्मान दे तो उसके हृदय में वही वात्सल्य उमड़ पड़ता है। हम तो सन्यासी हैं, मैं तो जगह जगह घूमता रहता हूं।
मैं देखता हूं माताओं के हृदय का वात्सल्य। और यहां तो कुछ और ही ज्यादा है, सदा वात्सल्य से भरी रहती हैं। अस्तु, विश्वामित्र ने निश्चय कर लिया, मैं राम के साथ उदासीन नहीं रह सकता, मैं इन्हें अपना शिष्य ही बनाऊंगा। अतः संध्या के समय में विश्वामित्र ने कहा, हे राम, चलते समय तुम्हारे पिता ने कहा है कि जैसा महर्षि विश्वामित्र कहे वैसा करना, करोगे? अवश्य, आपकी आज्ञा का पालन करना यही हमारा धर्म है। क्या करना है? शीघ्र ही सरजू में आचमन, हस्तों पादों प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर आचमन करके आओ। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र प्रदान करता हूं जिसे प्राप्त करने के बाद तुम कितना भी श्रम करो कभी थकोगे नहीं, कभी तुम्हारे जीवन में ज्वर नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, तुम्हारे रूप पर आयु का प्रभाव भी नहीं होगा। न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः मंत्रग्रामं गृहाणत्वं बलामति बलाम तथा। इस विद्या का नाम क्या है गुरुदेव? बला अति बला। आओ तो जल्दी, कहीं ये मुहूर्त बीत न जाए। मुहूर्त की चिंता नहीं है, अपने हृदय की आकुलता की चिंता है। इतने आकुल है विश्वामित्र कि कहीं विलंब ना हो जाए, मैं शीघ्र ही अपना इन्हें शिष्य बना लूं।